हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड को सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एल्केन से। एल्केन से तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा कि एल्केन का अगर हम लोग क्लोरीनेशन कर देते हैं तो हम लोगों को एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है। तो क्लोरीनेशन आप कहिए या हेलोजिनेशन कहिए, इसको हम लोग अल्केन अल्केन से हम लोग एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे? हेलोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा। हेलोजिनेशन, इस हेलोजिनेशन को हम लोग कभी कभी फोटो हेलोजिनेशन भी कहते हैं या फोटो हेलोजिनेशन कहते हैं। फोटो हेलोजिनेशन या इसे हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हेलोजन क्या होता है, एल्केन पे जुड़ता है, सब्स्टिट्यूट होता है। फोटो हेलोजिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, डिफ्यूज्ड सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, इसलिए इसे फोटो हेलोजिनेशन कहते हैं। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें मेरा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और फ्री रेडिकल के रूप में ही हेलोजन एल्केन पे सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। तो अगर हम सिंपल एग्जांपल ले इसका, तो जैसे मेरे पास मीथेन है। अगर इस मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ डिफ्यूज्ड सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम लोग करा देते हैं तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl में बना करके निकल जाता है और एक क्लोरीन CH3 के साथ CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बना लेता है। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये रिएक्शन हुआ कैसे। तो अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो स्टेप वन में क्या होता है कि ये जो मेरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl बॉन्ड Cl, ये सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एच न्यू को हम लोग जानते हैं एक क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो सनलाइट एब्जॉर्ब करके यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है, ये इस तरीके से, और क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप को कहते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप। अब जो ये फ्री रेडिकल जो मेरा क्लोरीन बना वो स्टेप 2 में क्या करता है, ये जो मेरा मीथेन है इससे यहाँ पे देखिए, मीथेन पे ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये क्या करता है, यहाँ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन लेके सेपरेट हो जाता है, ये कार्बन अपना लेके सेपरेट हो गया और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर HCl बना और हमारे पास मिल गया ये कार्बन फ्री रेडिकल। अब जो ये फ्री रेडिकल है ये अगले क्लोरीन एटम अगला क्लोरीन एटम पे ये इस तरीके से
अटैक करके CH3Cl और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल निकल गया। इस दोनों स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। स्टेप, ठीक है। अगले स्टेप को कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब देखिए ये जो क्लोरीन निकला है, ये फिर क्लोरीन क्या करेगा, ये इस तरीके से CH4 को, मीथेन को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से फ्री रेडिकल निकलेगा, फिर ये फ्री रेडिकल अगले क्लोरीन पे अटैक करेगा, फिर से CH3Cl बनेगा और फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। इस तरीके से अटैक होते रहेगा और ये मेरा रिएक्शन आगे की तरफ चलेगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है कि चेन टर्मिनेट होता है, इसे हम लोग चेन टर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके Cl2 गैस बना लेगा। CH3 ये जो मेरा फ्री रेडिकल बना, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ CH3Cl बन सकता है और ये CH3 फ्री रेडिकल अगले CH3 फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके C2H6 बना लेता है। तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। अब ये चूँकि क्लोरीन गैस बनेगा, फिर ये इंडिफ्यूज सनलाइट से रिएक्ट होकर के फिर से फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये होते रहता है और जब कंसंट्रेशन दोनों का जैसे जैसे ख़त्म होते रहता है और ख़त्म हो गया, तो ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल रिएक्शन है। पॉसिबल चेन टर्मिनेटिंग स्टेप जो होगा मेरा ये होगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी कम होती है। ये पॉसिबल चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है, तो लास्ट में ये से रिएक्ट करके बना लेता है CH3Cl और ये चेन टर्मिनेट हो जाता है। ये जनरल रिएक्शन है, मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएं क्लोरीन के साथ इंडिफ्यूज्ड सनलाइट में, तो क्या बन सकता है। अब देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये आप इधर से गिनती गिनिए तो 1 फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो क्लोरीन या तो यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास दो तरह के हेलो एल्केन बनेंगे। पहला तो CH3 CH, CH के नीचे Cl और सामने CH3 प्लस HCl, या और नहीं प्लस कर देते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। ये दो तरह के कंपाउंड बनते हैं। अब इसमें ज़्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा, यानी कि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। तो ये जो कंपाउंड है ये मेरा मेजर होता है, ज़्यादा बनता है, लगभग 55% to 56%। और ये जो होता है ये मेरा माइनर होता है, एटलीस्ट 45%। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप देखिए यहाँ पे इस दोनों कंपाउंड में, तो जब क्लोरीन इस पोजीशन पर अटैक किया है तो ये 1 ये 2, ये देखिए ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना। या जब ये रिएक्ट किया होगा इस मैकेनिज्म पे, अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो इस तरीके से जब बना होगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा फ्री रेडिकल बना था। उसी तरीके से अगर इसमें अगर बना होगा फ्री रेडिकल, तो ये जो बना होगा ये मेरा 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा और ये देखिए 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो हम लोग जानते हैं फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पे ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है।
चूँकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या होगा, मेजर बनेगा। ऐसा नहीं कि ये एकदम नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन मेजर क्वांटिटी में ये बनेगा। अब हम लोग ठीक है, अब देखिए इसका ब्रोमीन के साथ चलिए रिएक्शन कराते हैं। CH3 CH2 CH2 और CH3, ये मेरा ब्यूटेन हो गया। इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन करा दूँ तो क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4। तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ पे जुड़ सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 CH Br CH3, एक ये बन सकता है, और क्या बनेगा एक CH3 CH2 CH2 और ये Br। अब आप बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा या ज़्यादा मेजर बनेगा। तो इसमें देखिए ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री पे, और ये 1 डिग्री पे, तो जाहिर सा बात है ये क्या बनेगा, मेजर, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो कार्बोकेटायन सॉरी फ्री रेडिकल है, इसके स्टेबिलिटी को हम लोग हाइपर कंजुगेशन के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्यों, क्योंकि इससे मैं अगला जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चल। ये क्या है, प्रोपेन। अगर मैं इसका फ्लोरिनेशन करा दूँ F2 से, तो मेरे पास बनेंगे CH3 CHF CH3 और CH3 CH2 CH2 और है। अब इसमें से कौन सा मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा। ये देखिए, ये फ्लोरीन 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फ्लोरीन 1 डिग्री पे जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली बनना चाहिए आपको ये मेजर क्वांटिटी में, लेकिन बनता है ये माइनर और ये मेजर। माइनर में भी क्या, ये बहुत बहुत थोड़ा बनता है, ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों फ्लोरीन 1 डिग्री जो पर ही अटैक किया और यहाँ पे ही कंपाउंड बनाया, मेजर कंपाउंड यहाँ पे कम बनाया, क्यों। तो इसका आंसर है, पहला तो जवाब है कि फ्लोरीन जो होता है ये हाईली रिएक्टिव, और दूसरा एंड लेस सेलेक्टिव। मतलब अगर फ्लोरीन को अगर अटैक करना है 1 डिग्री और 2 डिग्री पे, तो क्या करेगा, 1 डिग्री पे अटैक करेगा, 2 डिग्री पे नहीं करेगा। तो क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दूसरा कारण क्या, कि 2 डिग्री पे देखिए, 2 डिग्री कार्बन पर इस हिंड्रेंस है, दो दो मिथाइल ग्रुप, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिससे यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस काम करता है, इसलिए यहाँ पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि यहाँ पे अटैक करना काफ़ी आसान है, 1 डिग्री पे सिर्फ 2 कार्बन ही है, 2 हाइड्रोजन ही है, इसलिए यहाँ पे अटैक करना आसान है। इसलिए फ्लोरीन 1 डिग्री पे अटैक करना, 1 डिग्री कार्बन पे के साथ जुड़ना जुड़ना चाहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ आयोडीन का।
CH3 CH2 CH3। तो आयोडीन चूँकि देखिए सबसे, अगर रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि जो हैलोजन का जो रिएक्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आयोडीन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव, लेस सेलेक्टिव। हाईली रिएक्टिव और लेस सेलेक्टिव। मतलब अगर इसको अगर सेलेक्ट करना होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री में से, तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री को सेलेक्ट करेगा। क्लोरीन को अगर देखें तो ये जो होगा ये रिएक्टिव है, और इसका जो सेलेक्टिविटी होता है ये क्या होता है, बीच में होता है। मतलब ये इंतज़ार करेगा 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 कि 1 डिग्री पे जाएँ, 2 डिग्री पे जाएँ, लेकिन 1 डिग्री पे भी जाएगा, 2 डिग्री पे भी जाएगा, लेकिन 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा। ठीक। ब्रोमीन आयोडीन जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू फ्लोरीन और क्लोरीन, बट हाईली सेलेक्टिव। मतलब ये क्या होगा कि ये इंतज़ार करेगा कि मुझे जगह मिले, मुझे गैप मिले, मैं मुझे गैप मिले और मैं जा कर के सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल पे मैं जा कर के अटैक करूं और कंपाउंड बनाऊं। तो आयोडीन के केस में अगर मैं इसका आयोडीन के साथ कराऊं आयोडेशन, तो CH3CH ये वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। तो ये था एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका। एल्केन से हम लोग कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन से। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और फ्री रेडिकल के द्वारा ही सब्स्टिट्यूशन भी होता है। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अगले वीडियो में कुछ और इसके बनाने के मेथड्स को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।